नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला खालिक कुल्ले शई और मालिक कुल्ले शई है। इंसानों और जिन्नात को बनाने वाले हैं, फरिश्तों के खालिक और मालिक हैं। इंसान को अल्लाह ने देखने वाली आंखें दी, सुनने वाले कान दिए, पकड़ने वाला हाथ दिया, चलने वाले कदम दिए, धड़कता हुआ दिल दिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और उसका करम है कि अल्लाह ने हमें सोचने और समझने की सलाहियत दी और खुद ऐलान फरमा दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन तकवीम में पैदा किया है। खलकत के एतबार से दुनिया की कोई मखलूक भी इंसान की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती। फरिश्ते इंसानों से पहले बनाए गए, जिन्नात इंसानों से पहले बनाए गए, लेकिन अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम था, उसकी तकदीर थी, उसका फैसला था कि उसने इंसानों के जद्द अमजद के सामने फरिश्तों को झुकने का हुक्म दे दिया। हजरात, यही वजह है कि जब बाद लोग ये बात कहते हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, तो हम जवाब में ये बात कहते हैं, अल्लाह ने नूरी फरिश्तों को खाक से बनने वाले आदम के सामने झुकने का हुक्म दिया, इसलिए आदम का मुकाम ऊंचा है, नूरी फरिश्तों का मुकाम नीचे है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम का मुकाम भी ऊंचे तबके में हो सकता है, नीचे में नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया था तो उस वक्त एक सानहा रूनुमा हो गया, एक हादसा रूनुमा हो गया। अल्लाह की मशीयत थी, उसकी तकदीर थी, उसका फैसला था, उस हादसे ने रूनुमा होना था। हादसा ये रूनुमा हुआ कि हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ के खाने को खा लिया। जब आपने शजरे ममनुआ के खाने को खा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जमीन के ऊपर उतार दिया, उनसे लिबास जन्नत को छीन लिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात कही थी, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि आदम अलैहिस्सलाम, आपकी नस्ल के पास मेरी भेजी हुई हिदायत आएगी, मेरी भेजी हुई, मेरी नादल करदा वही आएगी, मेरी भेजी हुई किताबें आएंगी। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी भेजी हुई हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह उसके खौफ को भी दूर कर देगा, अल्लाह उसके गम को भी दूर कर देगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की जिस्मानी जरूरियात को भी जमीन से पूरा फरमाता रहा। अल्लाह तबारक व तआला जमीन के ऊपर इंसानों की जिस्मानी जरूरियात को भी पूरा करने का बंदोबस्त फरमाता रहा। अल्लाह ने खाने के लिए कपास को पैदा किया, अल्लाह ने खाने के लिए गंदम को पैदा किया, चावल को पैदा किया, चने को पैदा किया, फलों को पैदा किया, फूलों को पैदा किया। अल्लाह ने लिबास के लिए अनवाओ अक़साम किस्म के लिबासों को तैयार किया। अल्लाह ने कॉटन को पैदा करने की सलाहियत दी, रेशम को पैदा करने की सलाहियत दी, खद्दर को पैदा करने की सलाहियत दी। अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के खाने पकाने का भी तरीका इंसानों को सिखला दिया। अल्लाह ने दिफा के लिए तलवारों को अता फरमा दिया, नेज़ों को अता फरमा दिया, तीरों को अता फरमा दिया। फनून जंग तरक्की करते रहे। अल्लाह ने इंसानों को बंदूकें बनाने की सलाहियत दी, पिस्तौलें बनाने की सलाहियत दी, मिसाइल बनाने की सलाहियत दी, टैंक बनाने की सलाहियत दी, तोप बनाने की सलाहियत दी।
अल्लाह ने बैनुल बर्रे आदमी मिसाइल तैयार करने की सलाहियत दी, लेकिन हजरात गिरामी कदर अल्लाह ने रूह की पुकार को तिश्ना नहीं छोड़ा। अल्लाह ने जिस तरह जिस्म की जरूरत को पूरा फरमा दिया, अल्लाह ने रूह की जरूरत को भी पूरा फरमा दिया। अल्लाह ने पहले तो हर इलाके में अपने अंबिया को मबूस फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं, वाला का दरसलना नूहन इला कौमी ही, हमने जनाबे नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। वैला आदिन अखाहुम हूदा, हमने जनाबे हूद को कौमे आद की तरफ भेजा। वैला समूदा अखाहुम सालेहा, हमने जनाबे साले को कौमे समूद की तरफ भेजा। वैला मदियन अखाहुम शुआइबा, हमने जनाबे शुएब को कौमे मदियन की तरफ भेजा। जनाबे लूत को कौमे सदूम की तरफ भेजा गया। बनी इसराइल में हजारों की तादाद में अंबिया आए। जनाबे मूसा को भेजा गया, जनाबे हारून को भेजा गया, जनाबे दाऊद को भेजा गया, जनाबे सुलेमान को भेजा गया, जनाबे जकरिया को भेजा गया, जनाबे यहिया को भेजा गया, जनाबे ईसा को भेजा गया। ये सारे के सारे बड़े थे, लेकिन रसूलन इला बनी इसराइल थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत, उसकी हिकमत कामिला, उसकी हिकमत बालिगा के अंदर ये बात मौजूद थी कि पूरी की पूरी कायनात को अब एक नुक्ते पे जमा करना चाहिए। अब पूरी कायनात का एक रसूल होना चाहिए, अब पूरी कायनात का एक नबी होना चाहिए, पूरी कायनात का एक मुक्तदा होना चाहिए। अल्लाह ने मशरिक व मगरिब के फासलों को समेटने का इरादा फरमा दिया। अल्लाह ने शुमालो जुनूब की वसतों को एक जमा करने का फैसला फरमा लिया। चुनाचे अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। अल्लाह ने ताजे इमामत व नबूवत को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के ऊपर रख के ऐलान फरमा दिया, कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो मक्कियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो मदनियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो हिजाजियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो अरबियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो अजमियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो शुमाल का बड़ा बन के नहीं आया, जो जुनूब का बड़ा बन के नहीं आया, जो मशरिक का बड़ा बन के नहीं आया, जो मगरिब का बड़ा बन के नहीं आया, जो पश्चिम और पूरब का बड़ा बन के नहीं आया, जो उत्तर और दक्कन का बड़ा बन के नहीं आया, जो काले और भूरों का बड़ा बन के नहीं आया, जो सुरहों और गोरों का बड़ा बन के नहीं आया, जो एक अशरे का बड़ा बन के नहीं आया, जो रुबा सदी का बड़ा बन के नहीं आया, जो निसफ सदी का बड़ा बन के नहीं आया, जो एक सदी का बड़ा बन के नहीं आया, जो 5 सदियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो 1000 बरस का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि आज वो आया है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया और सारे मुकानों का बड़ा बन के आया। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के अरब हा दरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर, जिसको अल्लाह ने आफाक व अनफस के नीचे रहने वाले हर इंसान का रसूल बना दिया, हर इंसान का उसको मुक्तदा, उसको हादी, उसको पेशवा बना दिया। अल्लाह ने सिपा सालार ऐसा बना दिया कि नेपोलियन की तलवार मेरे नबी की तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा घुड़सवार बना दिया कि बड़े से बड़ा घुड़सवार मेरे नबी की घुड़सवारी का मुकाबला नहीं कर सकता। और कई मर्तबा मैं हतीबाना अंदाज के अंदर ये बात कहता हूँ, मेरे आका के बाद अगरचे कोई नबी तो नहीं आ सकता, मेरे आका के बाद कोई रसूल तो नहीं आ सकता, मेरे आका के बाद कोई पैगंबर तो नहीं आ सकता, मेरे आका के बाद कोई नातिक वही तो नहीं आ सकता, मेरे आका के बाद कोई हामिल इल्हाम तो नहीं आ सकता, मेरे आका के बाद किसी के सीने पे जिब्रील तो नहीं आ सकता। लेकिन हजरात ये भी अटल हकीकत की बात है, आका के बाद बाप तो आ सकते हैं लेकिन फातिमा का बाबा कभी नहीं आ सकता, आका के बाद भाई तो आ सकते हैं लेकिन शीमा का भैया कभी नहीं आ सकता, आका के बाद बेटे तो आ सकते हैं लेकिन आमिना का लहते जिगर कभी नहीं आ सकता, आका के बाद बशारत देने वाले तो आ सकते हैं, सैयदना बशीर कभी नहीं आ सकता, आका के बाद डराने वाले तो आ सकते हैं लेकिन सैयदना नजीर कभी नहीं आ सकते, आका के बाद जाम पिलाने वाले तो आ सकते हैं लेकिन साकी कौसर कभी नहीं आ सकते, आका के बाद सिफारिश करने वाले तो आ सकते हैं लेकिन शफीउल मुज़्निबीन कभी नहीं आ सकते, आका के बाद सवारियों के ऊपर चढ़ने वाले तो आ सकते हैं लेकिन बुराक का सवार कभी नहीं आ सकता, आका के बाद सफर करने वाले तो आ सकते हैं लेकिन मिराज का मुसाफिर कभी नहीं आ सकता, और आका के बाद इमाम तो आ सकते हैं लेकिन आदम और इब्राहिम का इमाम कभी नहीं आ सकता, और आका के बाद इंसान तो आ सकते हैं लेकिन आका जैसा कायनात में कभी नहीं आ सकता। हजरात गिरामी कदर, इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था
मादती दुहूर व माती नबी मिसलिही व लकद अताफा जज़ना नुज़राइही कि मुद्दतें बीत गई मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आगे इस बात का ऐलान कर दिया गया अब उन जैसा कायनात में कोई आ सकता ही नहीं है। मेरे आका ने क्या किया? मेरे आका ने मसलों की गुत्थियों को सुलझा दिया। मेरे आका ने मईशत की उलझी हुई जुल्फों को संवार दिया। मेरे आका ने मुआशरत की बेतदबीरी को संवार दिया। मेरे आका ने सियासत के रुख को सीधा फरमा दिया। मेरे आका ने तमद्दुन को नया रंग अता फरमा दिया। मेरे आका ने तहजीब को नया रूप अता फरमा दिया। हत्ता के माइकल हार्ट को भी यह बात कहनी पड़ी। और माइकल हार्ट ने जो बात कही हताबत के अल्फाज में उसने क्या कहा? अल फज़लु बिमा शाहिदत बिहिल अदाउ। उसने कहा जादू वो है जो सर चढ़ के बोलता है। आका का कोई मुरीद बात करे, आका का कोई मुक्तदी बात करे, आका का कोई उम्मती बात करे और बात है। लेकिन माइकल हार्ट ने क्या कहा? दुनिया में जितने भी बड़े हैं सारे बड़ों की बड़ाई को अगर जमा कर लिया जाए मुस्तफा की बड़ाई का मुकाबला नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मैं उस मौजू की तरफ आ रहा हूं जो मुझको दिया गया। मेरे आका ने तफक्कुरात के सीने को चीर दिया। मेरे आका ने खुशी की शमा को जला दिया। मेरे आका ने परेशानियों के अंधेरों को दूर फरमा दिया। मेरे आका ने खुशी की शमा को रोशन फरमा दिया। मेरे आका ने पुरसकून जिंदगी गुजारने का तरीका बतला दिया। मेरे आका ने इंसानियत के जितने दुख थे उनको दूर फरमा दिया। मेरे आका ने इंसानियत जितने बोझों के तले दबी हुई थी उन दबे हुए बोझों से उसको आजाद फरमा दिया। मेरे आका ने जितने गले के अंदर गुलामी के तोक थे उन तोकों से इंसानियत को रिहाई को नसीब फरमा दिया। और हजरत हाली ने अल्फाज कहे मेरे आका के बारे में, उतर कर हेरा से सुए को आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमी जिसने सारी हिला दी। मेरे आका ने क्या किया? मेरे आका ने इंसानियत के परेशानात को फरमा दिया, जिसने जर्रों को बखेरा और सहरा कर दिया और कतरों को समेटा और दरिया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। इंसानियत ठोकरें खा रही थी, मेरे आका ने ठोकरें खाने वाली इंसानियत को सीधे रास्ते के ऊपर चला दिया। हजरात गिरामी कदर, वही लोग जो बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले थे उनको बेटियों की इज्जतों का निगहबान बना दिया। वही लोग जो शराब के नशे में धुत रहने वाले थे उनको पूरी कायनात को जगाने वाला बना दिया। वही लोग जो लोगों के मालों को लूटने वाले थे उनको लोगों के मालों का चौकीदार बना दिया। वही लोग जो बात में बात खयानत करने वाले थे उनको ईमानतदार बना दिया। हजरत गिरामी कदर, मेरे आका ने इतने फार्मूले बतला दिए, इतने फार्मूले बतला दिए। अल्लाह की कसम है आज मैं ये बात आपके सामने अल्लाह वजहिल बसीरत कह देना चाहता हूं। मैं मौजू की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं मौजू की तमहीद को बांध रहा हूं। किसके मौजू की तमहीद को? मैं किसके परचम को उठा के आया हूं? मैं उसके परचम को उठाकर उसकी तालीमात को लेकर, उसकी सुन्नत को लेकर, उसकी हदीस को लेकर आपके सामने आया हूं। अल्लाह की कसम है करन गुजर चुके हैं, सदियां बीत चुकी हैं और 1000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अल्लाह की कसम कोई शख्स भी मेरे आका की ना अजमत का मुकाबला कर सकता है ना उसके निजाम का मुकाबला कर सकता है। हजरात, आज पाकिस्तान के मसाइल हों या मशरक वुस्ता के मसाइल हों या यूरोप के मसाइल हों, उन सब का एक ही हल है, मेरे आका की शरीयत को नाफिज कर दिया जाए। हजरात, आपने कितने दौर देखे हैं। अहले कसूर, तुमने पीपल पार्टी के उरूज को भी देखा, मुस्लिम लीग के उरूज को भी देख रहे हो। अल्लाह की कसम है मैं हर रोज अखबार पढ़ता हूं, मुझे डाकों की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, मुझे चोरियों की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, मुझे अस्मत दरी की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, मुझे जिनाकारियों की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। और मुझे पता है जितनी मर्जी मियां साहब कोशिश कर ले, शहबाज शरीफ साहब, मैनेजमेंट अपनी जगह पर है, निजाम अपनी जगह पर है, निजाम में सुकम है, निजाम में कमजोरी है। आज अगर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के निजाम को नाफिज कर दिया जाए, अल्लाह के फजल करम से सारी की सारी चोरियां डकैतियां खुद ब खुद रुक जाएंगी। हजरात गिरामी कदर, आका अलैहिस्सलाम ने
दुखों के शिकंजे से निकलने के लिए दर्जनों तदबीरों को बतला दिया, दर्जनों तदबीरों को बतला दिया। और जब आपने, मेरे साथियों ने मुझे ये बात परसों बतलाई कि हाफिज साहब आपने इस मौजू के ऊपर तकरीर करनी है, परेशानियों से निजात हासिल करे कैसे होगी और खुशी वाली जिंदगी कैसे मिलेगी, मेरे जहन के अंदर आका की दर्जनों तदबीरें गूंजने लगी। कभी मेरे जहन के अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का ख्याल आया, कभी मेरे जहन के अंदर तकवा का ख्याल आया, कभी मेरे जहन के अंदर ईमान बिल गैब का ख्याल आया, कभी मेरे जहन के अंदर तौबा का ख्याल आया। अल्लाह की कसम है मेरे आका ने एक एक मसले के लिए दर्जनों हल तजवीज फरमा दिए। मेरे आका उस हकीम का नाम है, उस हकीम कायनात का नाम मुस्तफा है, जिसके पास एक बीमारी के लिए दर्जनों शिफा की दवाइयां मौजूद हैं। लेकिन अलमिया की बात यह है, हम शिफा को हासिल करने के लिए कभी मशरिक में जाते हैं, कभी मगरब में जाते हैं, कभी शुमाल में जाते हैं, कभी जनूब में आते हैं, लेकिन अगर नहीं आते तो सुन्नत मुस्तफा के पास नहीं आते, हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास नहीं आते। अगर हम हदीस के पास आ जाएं, कुरान के पास आ जाएं, और इंशाअल्लाह आज आपको कुरान और सुन्नत की दावत दे के जाना है। और जो तहरीक हम गलबा-ए दीन की कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नाम से चला रहे हैं, इंशाअल्लाह उसमें आपको शमूलियत की दावत दे के जानी है। इंशाअल्लाह आप सारे शामिल होंगे ना? इंशाअल्लाह हमने कुरान और सुन्नत की दावत से सबसे पहले अपने मन को रोशन करना है। जब मन रोशन हो जाएगा तो जीवन की सारे के सारे रोग दूर हो जाएंगे। और अल्लाह के फल्लो करम से फिर हमने अपने घरों को रोशन करना है। जब घर रोशन हो जाएंगे फिर बेटों का फिक्र नहीं रहेगा, फिर बेटियों का फिक्र नहीं रहेगा, फिर सारे के सारे गम दूर हो जाएंगे। फिर हमने अपने मोहल्लों को रोशन करना है, फिर हमने अपनी सोसाइटी को रोशन करना है। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा हजरत शहीद मिल्लत का हाथ पूरा होगा। इस्लामाबाद के ईमानों के अंदर भी शमा अगर लहराएगी तो किताब और सुन्नत की लहराएगी इंशाअल्लाह वो दिन भी आकर रहेगा। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के घर देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। हजरात आज भी वो बूढ़े जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी बुढ़ापे को लगा दिया, जो तहज्जुद गुजार बूढ़े हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। और जो मेरी बाहया बाकिरदार माएं और बहनें हैं, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं जो है रद्द नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह वतन अजीज अमन का भी गहवारा बनेगा, सुकून का भी गहवारा बनेगा, खुशियों का भी गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, उन नुस्खों में से जो कायनात के सबसे बड़े हकीम ने अपनी उम्मत को अता फरमा दी है, और उम्मत की क्या बात की जाए, मेरे आका की जो अता है, मेरे आका ने जो कायनात को दिया है, अल्लाह की कसम है मुसलमानों को अपनी जगह दिया है। लेकिन कई बातें मेरे आका ने कायनात को वो दी है कि पूरी कायनात भी मेरे आका के उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। हजरात मुसलमान तो दरूद पढ़ता है ना, आका अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर दरूद को भेजता है कि अल्लाह ताला मेरे नबी के ऊपर दरूद की बरखा को बरसाए। अल्लाह की कसम है पूरी कायनात मेरे आका के एहसानात के नीचे दबी हुई है। हजरात सिर्फ दो मिसालें दे के बात आपकी तरफ बढ़ाऊंगा, बात आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। हजरात मुझे ये बात बतलाइए, आज पूरी की पूरी दुनिया में कोई बंदा अपनी बहन से शादी करता है? चाहे काफर हो चाहे मुसलमान हो, कोई बंदा भी अपनी बहन से शादी नहीं करता, कोई बंदा भी अपनी माँ से शादी नहीं करता, कोई बंदा अपनी फूफी खाला से शादी नहीं करता। आपको पता है पूरी कायनात के ऊपर ये एहसान किसका है? ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम का एहसान है। हजरात बात पर जरा गौर करना, जब मोहम्मद इब्ने कासिम रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर में आए थे, राजा दाहिर ने अपने बाप की बेटी के साथ निकाह किया हुआ था। इब्ने कासिम यहां से चला गया, उसके बाद किसी हिंदू ने अपनी बहन के साथ शादी नहीं की, इसलिए कि हिंदुओं को यह बात समझ आ गई जो मुसलमानों के नबी का तरीका है, कोई तरीका उस तरीके का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, एक दूसरे एहसानात की बात, दूसरे एहसान को भी आपके सामने रख दूं इंशाअल्लाह, और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊं जो आका ने उम्मत के ऊपर एहसानात किए हैं और उनको खुशी वाली जिंदगी गुजारने का तरीका बतला दिया। मेरे आका का दूसरा एहसान, एहसानात अल्लाह की कसम दर्जनों हैं, लेकिन जरा दूसरे एहसान की बात के ऊपर करना, गौर करना। अल्लाह हर मियां बीवी को खुशी अता फरमाए, अल्लाह हर घर में अमन पैदा करे, हर घर में सुकून पैदा करे। जब बंदा अपनी बेटी को अलविदा करता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, क्या चाहता है कि बेटी आबाद रहे, कोई बर्बादी तो नहीं चाहता। लेकिन कई मर्तबा हालात ऐसे बन जाते हैं
कि मियाँ बीवी के अंदर सेटिंग नहीं होती, उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनके मामला नहीं मिलते, दिल नहीं मिलता, दिमाग नहीं मिलता, ऐसे आलम के अंदर जिंदगी अजाब बन जाती है। उस अजाब से बाहर निकलने के लिए मेरे मुस्तफा ने तलाक का रास्ता बतला दिया कि अगर निभा नहीं हो सकता पूरी कोशिश के बावजूद तो तलाक का कानून तुम्हारे पास मौजूद है। बाइबल ने तलाक देने वाले को बदकिरदार कहा और जिस औरत को तलाक हो जाती है उससे शादी करने वाले को भी बदकिरदार कहा। आज इंग्लिस्तान बरतानिया के अंदर तलाक का जो कानून मौजूद है, अमेरिका के अंदर जो तलाक का कानून मौजूद है, पता है वो किसके एहसान की वजह से है? मेरे मुस्तफा के एहसान की वजह से है। उसने जोड़ों को जिस तरह इकट्ठे रहने का तरीका बतला दिया, उसने जोड़ों को अलग होने का भी तरीका बतला दिया। और पूरी कायनात अगर जमा हो जाए तो मेरे मुस्तफा के एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। हजरात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए, परेशान तो कोई बंदा भी हो सकता है, जिंदगी किसी भी स्टेज पे हो सकता है, गमगीन तो कोई बंदा भी हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन परेशानी का तजदिया करना, परेशानी का एनालिसिस करना, परेशानी की तहलील करना, परेशानी से निकलने की तदबीर करना, यह हर बंदे के बस की बात नहीं होती। उसके लिए फिर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हकीम कायनात की जरूरत होती है, जो कायनात के लोगों को बतला सके परेशानी आई क्यों है और परेशानी जाएगी कैसे। अल्लाह की कसम है, अगर आका के बतलाए हुए दर्जनों नुस्खों में से किसी एक नुस्खे के ऊपर भी अमल कर लिया जाए, परेशानी बाकी नहीं रह सकती। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह का मेरे नबी से राब्ता था और यह भी मेरे नबी के एजाज की बात है। पूरी कायनात ने इल्म को हासिल किया, अपने उस्तादों से हासिल किया, पूरी कायनात ने इल्म को हासिल किया, उलमा से हासिल किया, हमने इल्म को हासिल किया। हजरात जरा गौर कीजिए, हमने इल्म को हासिल किया, हमने जानुए तलम्मुस को तय किया, हमने लाइब्रेरी के अंदर पढ़ा, हजरत अल्लामा शहीद से इल्म को हासिल किया, हजरत अल्लामा शहीद ने इल्म को हासिल किया, हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हाफिज अब्दुल मन्नान से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हाफिज अब्दुल मन्नान बदीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, सैयद नजीर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत शाह इसाक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत शाह वलीउल्लाह से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत शाह अब्दुल रहीम से हासिल किया। बात बढ़ते बढ़ते इमाम बुखारी पे पहुंची, हजरत इमाम बुखारी ने इल्म को हासिल किया, हजरत अहमद इब्ने हंबल से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत जोरी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत सालिम से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, मेरे नबी ने इल्म को हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न उस्तादों से हासिल किया। मेरे नबी ने इल्म को हासिल किया, रब्बे कदीर से हासिल किया, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, मुदब्बिरुल उमूर से हासिल किया, अजीज जब्बार से हासिल किया, हालिक मुतकब्बर से हासिल किया, बारी और मुसव्वर से हासिल किया। मेरा अल्लाह भी गलती से पाक है और उसका शागिर्द हजरत रसूलुल्लाह भी गलती से पाक है। हजरात अगर अपनी कदर कोई हस्ती भी कायनात में अपनी शागिर्दी के एतबार से भी मेरे नबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे नबी के पास मालूमात आती थी, इल्म आता था तो आसमान की बुलंदियों से आता था। जमीन के इल्म में ठोकर लग सकती है लेकिन आसमान वाली बात जो है उसमें ठोकर नहीं हो सकती। मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म के ऊपर कायनात के लोगों को यह बात बतला दी, आओ कायनात के गमज़दा लोगों, मेरे नबी ने कायनात के लोगों को गम की वजह बतला दी। कहा अल्लाह के हुक्म से मा साबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, जितनी भी मुसीबतें तुमको आती हैं तुम्हारे अपने नामा या माल की वजह से आती है। तुम्हारी कोई मुसीबत बगैर वजह के इत्तेफाक से नहीं आती, बल्कि जितनी भी मुसीबतें आती हैं दर हकीकत तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ इसी बात के ऊपर बस नहीं किया, अल्लाह के नबी ने यह बात भी अल्लाह के हुक्म से कायनात के लोगों को बतला दी, कायनात के लोगों सुन लो, इनफरादी मुसीबत आती है वो भी तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, और इज्तिमाई मुसीबत भी आती है तो मुआशरों के गुनाहों की वजह से आती है।
ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की और तरियों के अंदर इंसानों के नामा या माल की स्याही ने फसाद को जाहिर कर दिया है। हजरात गिरामी कदर, एक बस्ती की मिसाल देकर आपके सामने इस बात को दौरे हादर के मुआशरे में उसकी तदबीक करूंगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में सबा की बस्ती का जिक्र किया। अल्लाह ने सबा की बस्ती का जिक्र करते हुए क्या फरमाया? ज़रा बल्लाहु मसलन करियतन कानत तामिनतम मुतमइन्ना याती हारिस्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान फकफरत बिअनुमिल्लाह फअज़ाका अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफि बिमा कानू यस्ताऊन। सबा की बस्ती एक ऐसी बस्ती थी जिसके पास अमन भी था, रिज़्क भी था। दुनिया की कोई नेमत अमन और रिज़्क की नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। और मुआशरे वाले, आज पाकिस्तान वाले क्या मांगते हैं अल्लाह से? अल्लाह अमन दे दे, अल्लाह बम ब्लास्ट से बचा ले, अल्लाह हादसे से बचा ले, अल्लाह रिज़्क दे दे। और कौमों के दो ही मुतालबे होते हैं, अल्लाह अमन दे दे, रिज़्क दे दे। अगर अमन और रिज़्क मिल जाए, कौम को किसी तीसरी चीज की जरूरत होती नहीं। तो अल्लाह ने किस बात का जिक्र किया? सबा की बस्ती के हवाले से अल्लाह ने कहा ज़रा बल्लाहु मसलन करियतन कानत तामिनतम मुतमइन्ना, कि सबा की बस्ती के पास रिज़्क की नेमत भी मौजूद थी और अमन की नेमत भी मौजूद थी। क्या किया? फकफरत बिअनुमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, गुनाह किए। अल्लाह कहते हैं फ़अज़ाका अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफि बिमा कानू यस्नाऊन। मैंने उनके ऊपर अमन को छीन कर खौफ को मुसल्लत कर दिया और भूख उनके ऊपर रिज़्क को छीन के भूख को मुसल्लत कर दिया, इसलिए कि वो गुनाहगार थे। क्या सबा की बस्ती के वाक़े में इस बात का इशारा नहीं है कि मुसीबतें इत्तिफाक के साथ नहीं आती बल्कि अल्लाह के हुक्म से आती हैं? हजरात, पाकिस्तान के हालात पे थोड़ा सा गौर कर लें। हजरात, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें नहीं थी? बहार का मौसम यहाँ पर था, मादनियात के ज़हायर यहाँ पर थे, गैस यहाँ पर थी, कानें यहाँ पर थी। हजरात गिरामी कदर, लेकिन क्या हुआ? आज हम खौफ के अंदर मुब्तला हैं और भूख के अंदर मुब्तला है। पता है वजह क्या है? कभी गौर किया है? शराब हम पीते हैं, जिना हम करते हैं, धोखा हम देते हैं, झूठ हम बोलते हैं। और जिस कौम का वज़ीर आज़म कौम को सूद के इंजेक्शन लगाता हो, कौम को सूद के नाम पे कर्जे देता हो, सूद पता क्या है? फादनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग है। मुझे ये बात बतलाओ, जहां अल्लाह रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग होता हो, क्या वहां पे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो सकता है? हजरात गिरामी कदर, पाकिस्तान का नारा आपको पता है क्या लगा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? लेकिन क्या यहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी हुई? यहाँ पे चोर के हाथ नहीं कटे, यहाँ पे डाकू को गोली नहीं बजी, यहाँ पे जानी को संसार नहीं किया गया, यहाँ पर कातिल को कत्ल नहीं किया गया, यहाँ पे धोखा देने वाले का एहतसाब नहीं किया गया। नतीजा क्या निकला? फ़अज़ाका अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफि बिमा कानू यस्नाऊन। अल्लाह ने जिस तरह सबा की बस्ती के ऊपर खौफ और भूख को मुसल्लत कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर भी अल्लाह ने भूख और खौफ को मुसल्लत कर दिया। हजरात, दुनिया का मामला हो, दुनिया का कानून हो, तीन में से एक जरिया हो या तीन में से दो या तीनों का तीनों, तो इंसान कानून की गिरफ्त से बच सकता है। पहला जरिया क्या है? रिश्वत देने के लिए पैसे हो, आपको पता है रिश्वत लेने वाले जगह जगह मौजूद होते हैं, कानून से बंदा बच जाता है। अप्रोच हो, सिफारिश हो, बंदा सिफारिश के दौर पे बच जाता है, और ताकत हो बंदा फिर भी बच जाता है। लेकिन हजरात, ये अल्लाह का कानून है, ये उस अल्लाह का कानून है, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीया, पूरी कायनात की ताकतें मालिक कायनात के पास हैं। अल्लाह ताला की ताकत का मुकाबला किसी की ताकत नहीं कर सकती। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह को सिफारिश के जेर असर नहीं लाया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला को माल के जरिए काबू कर लिया जाए, माल के जरिए अल्लाह को दबा लिया जाए, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबन व लब इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह ने कहा, जमीन की मिकदार के बराबर सोने को लेके आओ और मेरे सामने रखो,
जो कुफर के ऊपर मरा है, मैं उसकी मौत जो है, उसकी मौत के बाद जमीन पूरी की पूरी सोने के बराबर लेके आ जाए, फिदिये को कबूल नहीं करूंगा, उसको अज़ाब अलीम का मजा चखना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला जो है रिश्वत के जरिए मनाया नहीं जा सकता, सिफारिश के जरिए अल्लाह को पास नहीं लाया जा सकता, ताकत के जरिए अल्लाह को दबाया नहीं जा सकता। जो अल्लाह ताला ये बातें नहीं मानता वो क्या मानता है? कहा या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर चुके हो, मेरी बारगाह में आओ, आंसुओं गिराओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ करके तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। हजरात, उसके पास एक हथियार चलता है, हथियार तो कई चलते हैं, लेकिन मैं आज उस हथियार की बात कर रहा हूं कि मदीने वाले ने जितनी चाबियां बतलाई हैं दुखों को दूर करने की, उनमें से एक चाबी का जिक्र आप हजरात के सामने कर रहा हूं। वो चाबी है, तौबा की चाबी है, वो इस्तिग़फ़ार की चाबी है। तौबा इस्तिग़फ़ार की चाबी उस ताले में लगती है जिस ताले को हम मुश्किलात का ताला कहते हैं। जब उस ताले में लगती है वो ताला खुल जाता है, बंदे की सारी मुश्किलात दूर हो जाती है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाहों को मुआफ कर सकता है। दुख क्यों आए हजरात, दुख क्यों आए? हमारे गुनाहों की वजह से कुरान ने यह बात कही कि नहीं कही? मुआशरे में दुख परेशानियां क्यों आई? हमारे गुनाहों की वजह से आई कि नहीं आई? हजरात, अल्लाह ने कुरान मजीद में 3 बड़े गुनाहों का जिक्र किया। अल्लाह ने सूरह फुरकान में शिरक का जिक्र किया, अल्लाह ने सूरह फुरकान में कत्ल का जिक्र किया, जिना का जिक्र किया। अल्लाह ने कहा जो शिरक करेगा, जो कत्ल करेगा, जो जिना करेगा, उसके लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारे हैं। लेकिन मेरे परवरदिगार ने आगे क्या कहा? इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। लेकिन कोई बंदा ईमान के बाद तौबा को लेके आए, अमले साले को लेके आए, मैं उसके गुनाहों को मुआफ ही नहीं करूंगा बल्कि गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील कर दूंगा। हजरात, जब गुनाह नेकियों के साथ बदल जाएंगे फिर क्या होगा? फिर दिल को अमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हजरात, 2 आयात, एक में तंगी का जिक्र, एक में खुशी का जिक्र। 2 आयात, एक में मुश्किलात का जिक्र, एक में रिहाई का जिक्र। एक में मुश्किलात का जिक्र, वो आयत क्या है? मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो मेरे जिक्र को छोड़ेगा मैं उसके जीवन को तंग कर दूंगा और कयामत के दिन अंधा करके उठाऊंगा। वो कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों किया? वक़द कुन्तु बसीरा, मेरी तो आंखें होती थी। अल्लाह कहेगा कज़ालिका अतत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। और जा, तूने मेरी नसीहतों को बुला दिया, मैंने भी तुझे अंधा कर दिया। और दूसरी आयत जिसमें खुशी का जिक्र है, फरहत का जिक्र है, सुकून का जिक्र है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन। कोई भी बंदा जो नेक अमल करेगा, अगर वो मोमिन हो, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कोई भी मर्द या औरत अगर नेक अमल करेगा, अगर वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, अल्लाह उसको पकीदा जिंदगी, उसको खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाएगा। ये किसका वादा है? ये मालिक कायनात का वादा है। कत्ल की वजह से, शिरक की वजह से, जिना की वजह से तेरी जिंदगी में जो दुख आए हैं, वो दुख किस तरह तब्दील होंगे? वो दुख खुशियों के साथ अब तब्दील होंगे जब तू तौबा का तलबगार बन जाएगा। जब तू तौबा का तलबगार बन जाएगा, अल्लाह ताला तेरे सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह गुनाह के अंदर, माफ करने के अंदर बखीली नहीं करता, इंसान तौबा करने के अंदर बखीली करता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने उस आदमी का जिक्र किया जिसने 99 कत्ल किए थे।
तौबा की उम्मीद के लिए एक आलिम दीन के पास पहुंचा, जिसने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। एक और आदमी के पास पहुंचा रहनुमाई के लिए, उसने कहा फला इलाके में जा, वहां पर अहले ईमान रहते हैं, अहले तकवा रहते हैं, अहले तहारत रहते हैं, उनमें जा, जिंदगी को गुजार, अल्लाह शायद तेरी हताओं को मुआफ कर दे। नीयत अच्छी थी, निकला था, आधा रास्ता अबूर नहीं किया, पैगाम अजल आ गया, मौत का वक्त मुकर्रर है, एक सेकंड आगे नहीं हो सकता, एक सेकंड पीछे नहीं हो सकता, मौत का वक्त आ गया, उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हजरात गिरामी कदर, अजाब के फरिश्ते भी लपके और सवाब के भी लपके। अल्लाह ने सवाब और अजाब के फरिश्तों को कहा जाओ जमीन को मापो, जहां से फासला कम है उस तरफ के फरिश्ते उसको अपने साथ ले जाएं। जमीन को मापने का वक्त आया, फासला गुनाहगारों की बस्ती से ज्यादा था, गुनाहगारों की बस्ती से कम था, नेकोकारों की बस्ती से ज्यादा था, लेकिन अल्लाह रहमुर राहिमीन है, 70 माओं की रहमत मेरे मालिक की रहमत का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने जमीन के ऊपर वही को नादिल फरमा दिया, जमीन उस गुनाहगार बंदे को लेकर नेकोकारों की बस्ती की तरफ सिमट गई। जब फासले को मापा गया, नेकोकारों की बस्ती से फासला कम निकला, अल्लाह ने उसको जन्नत के बागात में दाखिल फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे किफल का जिक्र किया। सारी जिंदगी गुनाह करते रहे, सारी जिंदगी सय्यात का इर्तिकाब करते रहे। आखिरी वक्त एक औरत के पास आए बुराई की नीयत से, औरत कमजोर थी माली एतबार से। उसने कहा किफल, मैंने सारी जिंदगी गुनाह नहीं किया, लेकिन घर में भूख की वजह से आज गुनाह करने पे मजबूर हो गई हूँ। किफल, अगर तू मुझे छोड़ दे क्या फर्क पड़ता है? किफल ने कहा जा, इज्जत भी तेरी हुई और पैसे भी तेरे हुए। उसको भेज के ज़हन में ख्याल आया, अल्लाह कितनी ही औरतें ऐसी होंगी जिसकी इज्जत मैंने लूटी होगी, जो कमजोर होंगी, मजबूर होंगी। अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया? अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह से वादा किया, अल्लाह आइंदा के बाद तेरी, अल्लाह तेरी कसम है कि आइंदा के बाद कभी गुनाह नहीं करेगा। उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी, उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। सुबह तक बनी इसराइल के लोग उसको अपने दरमियान मौजूद नहीं पाते, उसके घर के अंदर पता करने के लिए पहुंचे। जब बड़ी देर तक उनके दरमियान नहीं आया, घर के अंदर दाखिल हुए, क्या देखा? उसका मुर्दा वजूद पड़ा है। और यहाँ तो लोग उलमा को नहीं छोड़ते, नेकोकारों को नहीं छोड़ते, तहज्जुद गुजारों को नहीं छोड़ते। वो तो गुनाहगार था, वो तो हताकार था, वो तो सय्यात का पुतला था, वो तो बदकिरदारी का इर्तिकाब करने वाला था। लोगों के सहन के अंदर एक ही ख्याल था कि किफल जो है उसका आखिरत के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं है, उसके लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारे होंगे। उसके वजूद को लेके बाहर निकलने लगे। सामने सदर दरवाजे के ऊपर अल्फाज तहरीर थे, जिनको अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से खुद तहरीर फरमा दिया। ओ बनी इसराइल के लोगों, गवाह हो जाओ, मैंने किफल की सारी हताओं को माफ कर दिया। हजरात गिरामी कदर, इसी तरह का मामला शबीबा गामदिया का मामला है। गुनाह का इर्तिकाब करके, सय्यात का इर्तिकाब करके हुजूर की बारगाह रिसालत बाब में आई थी। उसने अल्फाज कहे, या रसूल अल्लाह तहिरनी, अल्लाह के नबी मुझे पाक किया जाए। कहा उस वक्त आना जब हमल का तयन हो जाए। चंद दिनों के बाद आई, कहा मैं हमल से हूँ। कहा पलट जाओ, तेरा जुर्म है, लेकिन तेरे पेट के अंदर जो चीज मौजूद है उसने तो जुर्म नहीं किया। पलट गई, 9 महीनों के बाद आई, कहा आका मुझे पाक किया जाए, मुझे साफ किया जाए। आका ने कहा पलट जा, उस वक्त आना जब बच्चा ठोस गदा खाने के काबिल हो जाए। चंद महीनों के बाद आई, बच्चे के हाथ में रोटी का नवाला थमा के आई। हजरत गिरामी कदर आका के पास आई। आका ने इस्लाम की हद को कायम करने के लिए, इस्लाम की हद जुल्म करने के लिए नहीं आई। इस्लाम की हद इंसानों के वजूद को और रूह को गुनाहों के सराज से साफ करने के लिए आई है। कपड़ा मैला हो जाए, धोबी के पास जाता है, धोबी झंझोड़ता है, पत्थर के साथ साफ करता है। उसके पास एक लकड़ी का डंडा होता है, उसको उल्टाता है, पलटाता है। मकसद ये होता है उसके अंदर से मैलो कुचैल को निकाल दिया जाए। यही मामला इस्लामी सदाओं का है। जब इस्लामी सदाएं इंसान पर लागू हो जाती है, इंसान का वजूद गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह पाक है, उसकी बारगाह में बंदा मोमिन पाक और साफ होकर पहुंचता है। ये जुल्म करने के लिए नहीं आई। शबीबा गामदिया को जमीन में गाड़ा गया, पत्थर मारे गए।
एक पत्थर लहू का फव्वारा पैदा करता है, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के कपड़े पे गिरता है। अल्फाज कहे, कहा औरत नापाक थी, जाते जाते मुझे भी नापाक कर गई। सैयद बुल्दे आदम ने कहा था, कायनात के इमाम ने कहा था, रऊफ और रहीम ने कहा था, कहा खालिद शबीबा ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है। रिवायात दो हैं, एक में आपने अल्फाज कहे ऐसी तौबा की है कि 70 गुनाहगारों के ऊपर, और दूसरे में आपने अल्फाज कहे मदीना के सारे गुनाहगारों पर तकसीम कर दिया, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ कर दिया। हजरात गिरामी कदर, ये तो अल्लाह की तौबा कबूल करने की बात है। और तौबा के नताइज पता क्या निकलते हैं? खुशी वाली जिंदगी के नताइज पता क्या निकलते हैं? फिर सैयदना नूह ने अल्लाह के हुक्म से क्या कहा? काफकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम मनहारा। सैयदना नूह ने ऐलान फरमा दिया, अपने परवरदिगार से बख्शिश को तलब करो, बारिशें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ करेंगी। फिर जमीन के ऊपर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आसमान से बारिशें भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ करेंगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और मईशत, रोजगार, मजदूरी और कारोबार के लिए तड़पने वाले इंसान, युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तेरे माल को भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुझे बेटे भी अता फरमा देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम मनहारा, अल्लाह तेरे लिए नहरों को भी चालू फरमा देगा, तेरे लिए बागात को भी आबाद फरमा देगा। हजरात, आज नरेंद्र मोदी जीत गया है ना इंडिया में, मुसलमान घबरा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ गया है, पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। हजरत हूद ने कौमे आद को पता क्या कहा? अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफी मांगो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, अपने परवरदिगार से माफी मांगो, अल्लाह तुम्हारे पे बारिशों को नाजिल करेगा और तुम्हारी ताकत के ऊपर अपनी ताकत का नज़ूल करेगा। और जिसके साथ अल्लाह की ताकत मिल जाए, कायनात की कोई ताकत फिर उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे हजरत अल्लामा शहीद की बात याद आ गई। हजरत शहीद ने कहा था, कौमें लड़ती हैं असलहे के साथ, टैंकों के साथ, तोपों के साथ, मिसाइलों के साथ, बंदूकों के साथ, मशीन गन्नों के साथ, लेकिन अगर असलहे में कमी हो, अगर फौज में कमी हो, तादाद में कमी हो, असला असले से नहीं लड़ता, मादियत मादियत से नहीं लड़ती, बल्कि मादियत फिर रूहानियत से लड़ा करती है। फिर वो गिरोह गालिब आता है जो रूहानी तौर पर ताकतवर होता है। और ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा था, बल्कि अल्लाह के कुरान की आयत की तफसीर बयान की थी। कम मिन फियातिन कलीलतिन गालबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितने ही गिरोह जो तादाद में थोड़े थे, अल्लाह ने उनको ज्यादा तादाद में गालिब फरमा दिया बिइज़्निल्लाह, अपने हुक्म के साथ। इसलिए कि फतह भी अगर होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। तो मुझे ये बात बतलाओ, जब इस्तिग़फ़ार फिर कबूल हो जाएगी, फिर दिलों के ऊपर दुश्मन का रौब बाकी रह सकता? फिर मईशत की तंगी बाकी रह सकती? फिर बेऔलादी का खतरा बाकी रह सकता? फिर बारिश और कहसाली का खतरा बाकी रह सकता? हज़रात गिरामी कदर, और तुम्हें क्या पता है तुम किस परवरदिगार के मानने वाले हो? जमीन उसके हुक्म पे चलती है, आसमां उसके हुक्म पे खड़ा है, सूरज उसके हुक्म पे चलता है, चांद उसके हुक्म पे चलता है, रिज़्क़ का मालिक भी वही है, शिफा का मालिक भी वही है, सुकून का मालिक भी वही है, खुशियों का मालिक भी वही है। तो खुशियां कैसे मिलेंगी? उससे बख्शिश को तलब करके मिलेंगी, उससे तौबा को करके मिलेंगी। तो हज़रात, फिर इंशाअल्लाह गुनाहों की तौबा करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार है कि नहीं है? इंशाअल्लाह। और मैं आपको ये बात भी बतला दूं, पाकिस्तान के, ये तो मैंने आपके इनफरादी दुखों के दूरी की बात की है, अल्लाह की कसम पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह भी यही है, हमारे हुक्मरान तौबा नहीं करते। सूद का चलन आम है, बदारे गुनाह हर शहर में काम कर रहे हैं, 5 स्टार होटलों में शराब बिक रही है। कोई बात करता है, कोई हया करो, कहते हैं मुल्ला तू तंग नजरी फैलाना चाहता है, और मुल्ला तंग नजरी नहीं फैलाना चाहता। मुल्ला तो उस कुरान की बात करता है, उस कमली वाले के फरमान की बात करता है कि पूरी कायनात गलत हो सकती है, लेकिन मेरे रब का कुरान और सुन्नत नबी शरीफ गलत हो सकती। हजरात, एक छोटी सी मिसाल दूंगा।
और इंशाअल्लाह उसके बाद आपसे वादा लेके आपसे इजाजत भी दूंगा। हजरात, आपको पता है ये दौर इंटरनेट का दौर है, केबल नेटवर्क का दौर है, गंदे मीडिया का दौर है। और आपको ये बात बतलाऊं, यहूदो नसारा की साजिश है कि कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर जिनसी तालीम की किताबों को बकायदा एक साजिश के तहत शामिल किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब बकायदा तौर पर इस बात के ऊपर समझौता कर चुके हैं। हजरात, लेकिन इन सारी की सारी बातों के बाद इस्लाम में जो निकाह का एक तस्वुर है, उसके नतीजे के अंदर जितना मर्जी गंद जो है उम्मत मुसलमान में फेंक दिया जाए, जब निकाह हो जाता है तो मुसलमान लड़का लड़की गुनाह से बच जाते हैं, बचने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। गॉर्डन ब्राउन पिछले दिनों में आया, अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा बन के आया। पहले वो इंग्लिस्तान का वजीर आज़म था, उसने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की। उसने उस मुलाकात में एक बात कही, उसने कहा मियां साहब आपने अपने मुल्क के अंदर से छोटी उम्र की शादियों को रोकना है। उसके बाद फिर पता क्या हुआ, मारवी मेमन जो मुस्लिम लीग नून की MNA हैं, उन्होंने ये बात कही मैं कौमी असेंबली के अंदर बिल पेश करूंगी कि छोटी उम्र की शादी को रोका जाए। और सिंध असेंबली के अंदर से ये बिल आज मंजूर हो चुका है कि 18 साल से कम उम्र का लड़का लड़की अगर शादी करेंगे उनको भी 3 साल की सजा दी जाएगी, उनके वालिदैन को भी 3 साल की सजा दी जाएगी। जब हजरत आयशा की शादी हुई, हजरत आयशा की उम्र 9 बरस थी। जब हजरत फातिमा ज़हरा की शादी हुई, उनकी उम्र 13 या 14 बरस थी। जब हजरत सफिया बिनते हई की शादी हुई, उनकी उम्र 14 बरस थी। और मुझे ये बात बतलाओ, जो मेरे काम मेरे नबी ने किया है, अकाबर साहबा किराम ने किया है, आज तुम उसके खिलाफ कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में बिल को पास कर रहे हो। मुझे ये बात बतलाओ, इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? तो हजरात गिरामी कदर, फिर इस निजाम की मुस्बत अंदाज में इसको तब्दील करने के लिए, पुरअमन अंदाज में इस निजाम को तब्दील करने के लिए हजरत अल्लामा शहीद और हजरत हबीबुर रहमान के हाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए क्या मुल्क में कुरान और सुन्नत का कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, उस कुरान और सुन्नत के कानून को मैदान सियासत में, मैदान मईशत में, मुआशरत में, तहजीब में, तमद्दुन में, हुलिये में, लिबास में उसको दाखिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अल्लाह के फजल करम से हम पूरे मुल्क को कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे इस बात की दावत देते हैं, आओ हमारे साथ चलो, रब के कुरान के लिए, कमली वाले के फरमान के लिए और कायनात के लोगों को बतला दो पाकिस्तान और इंसानियत के मसाइल कुरान और सुन्नत के निफाज के बगैर हल हो सकते। तो हजरात, क्या आप कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए इंशाल्लाह हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। भाई अबू शुएब यहाँ पे मंशूर को भी लेके आए हैं, जो दोस्त मंशूर की कापियां साथ लेके जाना चाहते हैं लेके जाएं। इंशाल्लाह इस मुल्क में किताब और सुन्नत का निफाज होगा और इंशाल्लाह ये मुल्क अमन और सुकून का गहवारा बनेगा, खुशियां आएंगी। और हजरात, एक आखिरी बात आपको याद करवा के बात को खत्म करूंगा। हजरात, हजरत अल्लामा शहीद के मदीना तैयबा में तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा मैंने अपने घर के दरवाजे को हय्या अलस्सलाह की आवाज आई, ताला लगाना शुरू किया। सामने चौकीदार खड़ा था, उसने कहा ये क्या करते हो? उसने कहा मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, कहीं माल चोरी ना हो जाए इसलिए ताला लगा रहा हूं, कीमती माल तो नहीं, कोई बर्तन कपड़े तो होते हैं हर बंदे के पास। उसने कहा जाओ दरवाजा चाहे खुला छोड़ दो, जहां रब का कानून होता है वह परवरदिगार खुद चौकीदार बन जाता है। हजरात, पाकिस्तान के अवाम अमन को तरस रहे हैं, सुकून को तरस रहे हैं, रिज़्क़ को तरस रहे हैं। अल्लाह की कसम है, मुश्किलात से रिहाई अगर मिलेगी, खुशियां अगर मिलेंगी तो कुरान और सुन्नत के निफाज से मिलेंगी। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए इंशाअल्लाह हजरात आप साथ देंगे। इंशाअल्लाह हम कदम होंगे, इंशाअल्लाह हूं दिल दे के निखारेंगे रुहे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to